हेलो दोस्तों, राम राम। क्या हो? सारा स्वस्थ होगा, मस्त होगा, तंदुरुस्त होगा। दोस्तों आपन थारो शाम को स्वामी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर आप पढ़ांगा प्राग ऐतिहासिक कालीन सभ्यता यानी कि आप पढ़ांगा प्रमुख प्रमुख सभ्यता। तो वीडियो में लास्ट टाइम बना रहे हो और इतिहास का सम नहीं बाऊ लास्ट में थाना टॉप 15 ईशा क्वेश्चन बताऊंगा जगह पेपर में छपा ही छपेगा। और मैं लास्ट में 2 टॉपिक भी बताऊंगा जगह लास्ट में सारणो दादा क्वेश्चन बने। तो आप वीडियो चालू करा बिना कोई टाइम वेस्ट कि आज को पहलो क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा है बा सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, यानी कि सरस्वती बोल दे, घग्गर नदी बोल दे भाई। एक ही बात आगे बात करा कालीबंगा से हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। आ बात क्या है? सही आकम कम संबंधित है, पूर्व हड़प्पा कालीन संबंधित है। आगे बात करा क्वेश्चन नंबर 3 की, आर्य सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? आर्य सभ्यता का दूसरा नाम है बन्ना सभ्यता। अगले क्वेश्चन की बात करा क्वेश्चन नंबर 4 का, आहार सभ्यता किस जिले में है? आहार सभ्यता कटा है उदयपुर जिले के अंदर है, कारण ऑप्शन नंबर बी अपनों सही आंसर है। और जो आगे बात करें आड़ को ताम्र नगरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि बड़ा तांबा का गलाने की मिट्टियाँ भट्टियाँ मिली क्योंकि तांबे का गाड़न की जो भट्टियाँ हैं वह मिली क्यों? कारण ऑप्शन नंबर बी अपनों सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन की बात करें, गणेश्वर सभ्यता किस जिले में स्थित है? गणेश्वर सभ्यता है बा सीकर जिले के अंदर नीम का थाना में अंदर स्थित है, क्योंकि नीम को थानों पीछे जिलों बना दियो, परंतु अशोक गहलोत की सरकार के अंदर नीम को थाना तो जिलों बना दियो, परंतु जो भजनलाल जी सरकार आई बा नीम का थाना जिलो कैंसिल करके पाछो एक तहसील बना दी। अगला क्वेश्चन की बात करा, गणेश्वर सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से तांबे के सबसे ज्यादा उपकरण मिले। आ बात है सही। आगे बात का यहाँ तांबे के खनन की, यहाँ तांबे के खनन होता है। आप भी बात है सही। आगे बात करें, यहाँ से तांबा हड़प्पा भेजा जाता था। अब बात सही आएंगे, कारण ऑप्शन नंबर डी हो जो, क्योंकि बारे में सारी बातें सही। आगे क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, बागोर सभ्यता किस युग से संबंधित है? बागोर सभ्यता में मध्यकालीन पाषाण संबंधित है। क्यों मध्यकालीन पाषाण? क्योंकि भारत को सबसे बड़ो मध्यकालीन पाषाण है सतल माने जाए, कटा को माने जाए दोस्तों, भारत को माने जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 9 की बात करें, बागोर किस नदी के किनारे स्थित है? बागोर अब कोठारी नदी के अंदर भीलवाड़ा में स्थित है। कहेंगे अंदर कोठारी नदी के अंदर भीलवाड़ा के अंदर स्थित। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, गिलुड सभ्यता किस जिले में है? गिलुड सभ्यता है राजसमंद जिले के अंदर स्थित। आगे बात करें गिलुड से किस प्रकार के मर्त भांड मिले? गिलुड गुण सा मिला हुआ गेरुआ रंगा मर्त भांड मिला। कहेंगा गेरुआ रंगा मर्त भांड यानी कि OCP ओकर्स कलर्ड पोट्री, यानी कि ओकर्स कलर यानी गेरू रंगा मर्त भांड। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 12 क्या का, कालीबंगा की खोज किसने की? कालीबंगा की खोज की अमरनाथ घोषकत करी 1952 के ईस्वी के अंदर। आगे बात करें आप आगे क्वेश्चन की, 1952 में खरीद करने अमरनाथ घोष। आगे बात करें कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है, कालीबंगा शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियों को मिलने को कारण, यानी कि काली चूड़ियों को मिलने को कारण। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, हाड़ से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का अंकन अधिक मिला है? कहेंगे है कुब्बड़ वाला बेलगो। सारणो ज्यादा कहेंगे मिली है कुब्बड़ वाला बेलगो। आगे अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है कि बालाथल सभ्यता किस जिले में है? बालाथल सभ्यता है बल्लभ नगर उदयपुर में, बल्लभ नगर उदयपुर के अंदर है। इसी अगले क्वेश्चन की बात करें, बालाथल से किस अनाज के दाने मिले? बालाथल वो जोगा अनाज का मिला कदा, जोगा अनाज 2500 वर्ष पुराना दाना मिलिया। बट आगे क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, रंग महल सभ्यता किस नदी के किनारे है? रंग महल है घग्गर नदी के किनारे स्थित है, कटे हनुमानगढ़ जिले के अंदर घग्गर नदी के जन पहला सरस्वती नदी भी कहता, ये कहता सरस्वती नदी भी कहता। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है कि 18 नंबर क्वेश्चन है कि रंग महल सभ्यता किस काल से संबंधित है? रंग महल सभ्यता व कुषाण काल सभ्यताओं से संबंधित है, कटा है काली बंगांग अंदर स्थित है और हनुमानगढ़ जिले के अंदर। आगे बात का क्वेश्चन नंबर 19 की, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता लघु पाषाण काल उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी? बागोर सभ्यता है, क्योंकि
माइक्रोलिटिल्स यानी कि सूक्ष्म पहचान का उपकरण कटे मिला बागोर सभ्यता के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करें, इन सभ्यताओं को प्राचीन से नवीन के क्रम में मिल गई है, यानी कि अपन क्रम बूझ लियो कहेंगो प्राचीन नवीन सारणु पुरानी कौन सी है, सारणु पुरानी सभ्यता बागोर सभ्यता है कहेंगे 50 से 500 ईस्वी 5000 ईसा पूर्व की बात करांगे। का गणेश्वर सभ्यता है कद की है 2880 गणेश्वर सभ्यता घटेगी 2800 ईस्वी पूर्व। कालीबंगा कद की है दोस्तों 2500 ईसा पूर्व की, यानी कि आड़ सभ्यता 2000 साल पुरानी है। कारण कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाओगे 1 2 4 3 1 2 4 3। अगले क्वेश्चन की बात करा, राजस्थान के प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यता कथन कारण का 20 MCQ, यानी कि दोस्तों यही पढ़ांगे आप कथन कारण का 20 MCQ कौन सा साहब है। वीडियो के अंदर लास्ट टाइम बना रही थाना बताओ कहें वीडियो के लास्ट के अंदर थाना दोस्तों 15 टॉप MCQ कराऊंगा, सागे सागे 2 इसा टॉपिक बताऊंगा जगह के अंदर आई बारी हर क्वेश्चन बना लैब असिस्टेंट भर्ती खातर 1% 3 नंबर को जाए दोस्तों बटू 2% बन गया अपना 6 नंबर आ गया। एंगा कारण ए वीडियो मिस ना कर दियो, क्योंकि 6 नंबर को काम आप वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो लास्ट टाइम देखनी जरूरी है। अगले और अपना चैनल श्याम गोस्वामी सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि और दोस्तों तक भी पूछ सको। और आपका जितना भी थे दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करो, मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो ने लगा लियो, यानी कि स्टेटस पर लगा लियो। अगले क्वेश्चन की बात करा, अगला क्वेश्चन आएगा कथन कारणों सत्य संबंधित, यानी पहलो निर्देश बता दूं दोस्तों एवं संबंधित हो। पहलो कथन है कथन और कारण दोनों सत्य और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। आप कथन कारण के अंदर आओगी ऑप्शन नंबर 1 तो ओ आगो। अगले क्वेश्चन की अगले ऑप्शन की बात करें, कथन और कारण दोनों सत्य पर कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी के अंदर आप भी देखो अपन कथन सत्य पर कारण असत्य, बात सी के अंदर आओगी। अगले ऑप्शन की डी की बात करें, कथन सत्य और कारण कथन असत्य कारण है सत्य आप आ देंगे। तो आप पहले क्वेश्चन आ गया 21 नंबर, यानी कि क्या क्वेश्चन है, कालीबंगा से हल जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, कारण क्या है। कालीबंगा पूर्ण हड़प्पा कालीन सभ्यता है जहाँ कृषि के प्रमाण है मिलिया। बात किया कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करण नारियन कारण ऑप्शन नंबर 1 आप लोग जगह सही आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करा का कथन का है 22 नंबर में कथन है आड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी कहा जाता है। आ बात की है सही। आगे बात का कारण की है कि दोस्तों आड़ से बड़ी संख्या में तांबे गालने की भट्टियां प्राप्त हुई। आ बात सही है, यानी कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन की सही व्याख्या करण नारियो। आगे क्वेश्चन बात करें, अगले क्वेश्चन की कथन गणेश्वर सभ्यता को कथन किया है कि गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। आप बात की है सही। आगे बात करें आप बात की सही। आगे बात करें गणेश्वर सभ्यता से 5000 से अधिक तांबे के उपकरण मिले जो हड़प्पा तक भेजे जाते थे। आ बात सही, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन नंबर 24 आगे कथन और कारण को का कथन किया है बागोर सभ्यता ताम्र युगीन की है। आ बात की आपने कथन गलत है, क्योंकि बागोर सभ्यता घटे संबंधित है। बागोर सभ्यता से सूक्ष्म पाषाण काल के उपकरण मिले और पशुपालन के साक्ष्य से मिले। एंगे कारण दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपनो सही हो जाओ, क्योंकि कथन तो असत्य है और कारण के आपनो सत्य है। कारण ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बागोर सभ्यता है मध्य पाषाण कालीन युग संबंधित है मान्य जाके। क्वेश्चन बात करें 25 नंबर की कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले, कारण के आ बात की है सही है, यानी कि कथन तो सही। आगे बात करें कारण और देखा कारण क्या कालीबंगा के दुर्ग टीले पर 7 अग्निकुंड है जो धार्मिक क्रियाओं से जुड़े हैं। आ बात भी सही है, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन की सही व्याख्या करण ना रहे। अगले क्वेश्चन में बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की कथन किया है आड़ सभ्यता बनास नदी के किनारे स्थित है, यानी कि आड़ सभ्यता बनास नदी के किनारे विकसित हुई। आ बात की है सही है। आड़ से काले मर्त बांड मिले। आ बात सही है और कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन की सही, यानी कि स्पष्ट व्याख्या कौन करना रहे वो सही तरीका समझाना कौन आ रहे आ बात को कहना के चाहे। कारण ऑप्शन नंबर बी आपनो सही आंसर है और जो यानी कारण सही व्याख्या कौन करना रहे। आप बात बता दी का कारण
सही दो तो दोनों अपन कारण स्थान की व्याख्या सही कौन करना रहे। अगले क्वेश्चन नंबर 27 की बात करा का गिलुंड सभ्यता से गेरू रंग के मर्त बांड मिले कहो तो क्या कारण सर कथन है वह बात है सही है। गेरू रंग के मर्त बांड ताम्र युग की विशेषता आ बात सही है। कारण कथन और कारण दोनों सही है। कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करना। अगले क्वेश्चन नंबर 28 की बात करा आप का रंग महल सभ्यता हड़प्पा कालीन सभ्यता है। आप बात है गलत है क्योंकि रंग महल हड़प्पा क्या हुआ है कुषाण कालीन सभ्यताओं संबंधित है क्योंकि दे दिया आपा नीचे रंग महल को से कुषाण कालीन मरण मूर्तियां प्राप्त हुई। आ बातें सही यानी कि कथन गलत है। कारण सत्य है। कारण ऑप्शन नंबर डी आपनो आंसर हो जाओ क्योंकि रंग महल का ठू संबंधित है बा रंग महल कुषाणकालीन सभ्यताओं संबंधित है। आगे लोग क्वेश्चन 29 की बात करा का कथन किया है कालीबंगा से लकड़ी की नाली के अवशेष मिले। आ बात सही है। कारण किया है कि हड़प्पा सभ्यता में नगरीय जल निकाय सी व्यवस्था थी। आ बात सही यानी कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन की सही व्याख्या करना रहे। ऑप्शन नंबर 1 आप क्या जगह सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन की बात करा क्वेश्चन नंबर 30 के क्या बालाथल सभ्यता उदयपुर जिले में स्थित है। आप बात की है दोस्तों सही है परंतु आगे के करना रहे हो कारण के बालाथल 4000 वर्ष पुरानी है जो के दाने मिले। आ बात की है आ भी बात सही है क्योंकि दोस्तों कथन और कारण तो दोनों सही है परंतु कथन कारण स्पष्ट व्याख्या कौन करना रहे हो का एम बालाथल की कारण बरस जो मिला आप अपन स्थान की बात को स्थान की सही व्याख्या कौन करना रहे हो एंगा कारण ऑप्शन नंबर 2 आपनो सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन 31 की बात का कथन गणेशपुर सभ्यता सीकर जिले में स्थित है। आ बात है सही। आगे बात का कारण किया है सीकर जिले में खेतड़ी तांबे की खान स्थित है। आ भी बात सही है यानी कि कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन की सही व्याख्या करना। अगले क्वेश्चन की बात कहा क्वेश्चन नंबर 32 की कथन किया बागोर सभ्यता भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण किया है दोस्तों सभ्यता का बात का कारण किया है कि बागोर सभ्यता से हजारों संख्या में लघु पाषाण के उपकरण मिले। अब भी बात सही यानी कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन की सही व्याख्या करण नारी। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 33 की क्वेश्चन नंबर 33 है कि कथन के आड़ सभ्यता आड़ के लोग तांबे के औजार बनाते थे। आ भी बात सही है। आड़ से मोहरों व कुब्बड़ वाले बेलों का अंकन मिला। आ भी बात सही है क्योंकि दोस्तों कारण तांबा औजार की सही व्याख्या कौन करना रहे कारण कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन की व्याख्या सही रहेंगे यानी कि अटा तांबा औजारा की सही व्याख्या कौन करना रहे कारण आपनो ऑप्शन नंबर बी आपनो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें का कालीबंगा से मिश्रित फल के प्रमाण मिले। आ बात की है सही है कथन सही है। आगे बात करें आप कारण की कालीबंगा से सरसों और जौ के और चने के दाने के साथ मिले। आ भी बात सही है यानी कि कारण और कथन सही है परंतु कारण कथन की सही व्याख्या करना। अगले क्वेश्चन नंबर 35 की बात करा कथन किया है कि गिलुंड सभ्यता राजसमंद जिले में है। अब बात सही है और गिलुंड सभ्यता से मकानों में कच्ची ईंट के प्रयोग का प्रमाण में मिल जाएगा। आप भी बात सही है क्योंकि दोस्तों के अंदर कथन के अंदर अपन बुझ रखी है स्थान के बारे में पूछ रहा है परंतु कारण के अंदर स्थान को जिक्र ही को नहीं होएंगे कारण कथन कारण की सही व्याख्या कौन है करण नारी हो। अगले क्वेश्चन की बात करें आप क्वेश्चन नंबर 36 के कथन कारण को है कि कालीबंगा की खोज 1952 में हुई थी। कारण कालीबंगा की खोज 1952 में हुई। अब बात तो सही है। कालीबंगा की खोज अमलानाथ घोष ने की थी। अब बात सही है कथन और कारण दोनों सही है कारण कथन की सही व्याख्या करण नारी। अगले क्वेश्चन की बात करें अगले क्वेश्चन आगे का क्वेश्चन नंबर 37 कथन किया आड़ सभ्यता से मुहरों पर लिपि के साक्ष्य से मिले। अब बात है कथन तो सत्य है क्या बात सही है। आड़ लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती। आ बात गढ़ है क्योंकि पढ़ आड़ से लिपि मिली नहीं क्योंकि दोस्तों आड़ में जकी लिपि बापन आज तक प्राप्ति कौन है। कथन सत्य है कारण गलत है कारण ऑप्शन नंबर सी आपनो सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन की बात का कथन किया कि गणेश्वर सभ्यता से मत्स्य अवतार की मूर्तियां मिली। अब ये बातें सही है कहेंगे बोलिए बात है सही है परंतु आगे किया कि गणेश्वर सभ्यता धार्मिक
दृष्टि से उन्नत आ बात है गलत है, यानी कथन तो सही है, कारण गलत है। कारण ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्या क्वेश्चन नंबर 39 का कथन किया कालीबंगा में दोहरे प्राचीन मिले, आ बातें सही है। आगे बात करें, कालीबंगा में नगर दो भागों में विभक्त है या दुर्ग और निचला नगर के रूप में, आ भी बातें सही है। यानी कि कथन कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या करण ना। आगे क्वेश्चन 40 की बात करें, कथन रंग महल से ठप्पा लगे मर्तबांड मिले, आ बात सही है। रंग महल कट है हनुमानगढ़ जिले के अंदर कालीबंगा सभ्यता के अंदर कठू है कुषाण कालीन सभ्यताओं माने जाए। ठप्पा लगे मूर्तबांड कुषाण काल से विशेषता में अंदर, आ भी बात सही है। यानी कि कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करा, क्वेश्चन नंबर 41 आ गया दोस्तों, प्रयाग कालीन। अगला 20 क्वेश्चन आ गया अपना आरोही अवरोही संबंधित, क्या हुआ गया आरोही अवरोही संबंधित ऐगा कारण दोस्तों थाना बता दूं का आप पढ़ लिया तुरते ताई का टॉप 20 तो MCQ वह पढ़ लिया जगह कथन कारण संबंधित है। टॉप 20 आप पढ़ लिया है, 10 पढ़ लिया दोस्तों सत्य है सत्य हूँ, 10 हिसाब पढ़ लिया आप नॉर्मल क्वेश्चन, यानी कि 20 पढ़ लिया कथन कारण का, 10 पढ़ लिया आप सत्य है सत्य का, 10 पढ़ लिया नॉर्मल क्वेश्चन, यानी कि 40 क्वेश्चन पढ़ लिया। तो दोस्तों 40 क्वेश्चन हम उतारा, ये बताएं कितना % सही होया, मैंने कमेंट करके जरूर बताओ। और अपने चैनल श्याम गोस्वामी सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहे बिना टाइम वेस्ट किए। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 41 की 41 नंबर रखें, इन सभ्यताओं को कालक्रम के आरोही क्रम में लगाइए। कालक्रम बागोर सभ्यता कद की बात करें 5000 सुरान पुरानी, गणेश्वर सभ्यता कद की बात करें आप का 2800 बात की, यानी 2800, कालीबंगा 2500 की, हाड़ कद की है 2000 की है। कारण ऑप्शन नंबर ए आपनों से आंसर हो जाओ, क्योंकि 1 2 3 4 आ जाओ। पहला बागोर आवे, फिर गणेशपुर आवे, फिर आओगी कालीबंगा, फिर आओगी हाड़। अगले क्वेश्चन नंबर 42 की बात का, इन सभ्यताओं को उत्तर से दक्षिण क्रम में मिलेगा। ये उत्तर में कौन सा आ जाए कालीबंगा, फिर आओगी कौन सी सिक्करारी, सिक्करारी कौन सी आओगी गणेश्वर सभ्यता, फिर आओगी हाड़ सभ्यता, हाड़ कट है उदयपुर के अंदर है। अहम बागोर सभ्यता होगी कटहरी उदयपुर की, फिर हाड़ सभ्यता होगी भीलवाड़ा, यानी कि 1 2 3 4 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर बी आपने सही आंसर है। और जो अगला क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, इन सभ्यताओं को नदी के उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाइए। यानी कि कालीबंगा घटा है घग्गर नदी के कारण, आ भाई बात सही है। गणेश्वर कांतली नदी के अंदर आ गई, आ बात सही है। एम बाद में आ गया हाड़ बनास नदी के अंदर आ गई, आ 3 नंबर आ जाओ। फिर गलुड बेड़च के अंदर उत्तरी उत्तर में घग्गर आ गई, फिर कांतली आ गई, फिर बनास आ गई, फिर बेड़च आ गई। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 1 आपने सही आंसर है। और जो आगे क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर, इन सभ्यताओं की खोज वृक्ष के आरोही क्रम में मिल गई है। कालीबंगा की 52 हुई, वह बाद में बात कर हाड़ की 53 में हुई, हाड़ की 53 में हुई। गणेश्वर की 1973 में, बागोर यानी कि उदयपुर की हुई सारणु पहला, कालीबंगा हनुमानगढ़ की हुई 1992 में। हाड़ भीलवाड़ा की अंदर हुई, हाड़ भीलवाड़ा 1953 के अंदर हुई। गणेश्वर की कद हुई 1977 के अंदर, कठू है सिक्करों संबंधित है। बागोर उदयपुर में कठू 1967 के अंदर। 1 4 2 3 1 2 3 4 1967 होगी। 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर 1 आपने सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, इन सभ्यताओं से मिले तांबे के उपकरणों की संख्या के अवरोही क्रम में लगाइए। पहला कौन सी में मिला गणेश्वर सभ्यता सिक्कर आ रही, फिर हाड़ सभ्यता भीलवाड़े आ रही, कालीबंगा हनुमानगढ़, बागोर भीलवाड़ा, अब बागोर कठूंगा आगे उदयपुर संबंधित आगे आ गया, यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 4 आगे। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 46 की, इन सभ्यताओं को युग के आधार पर पुराने से नए क्रम में मिल गई। ये मध्य पाषाण काल आ गयो, मध्य पाषाण काल आ गयो, फिर ताम्र पाषाण आ गयो, फिर कुषाण आ गयो, फिर कौन सो आ गयो, फिर आओ पहला ताम्र पाषाण बाद में आओ हड़प्पा कालीन, क्योंकि वह बाद में हड़प्पा कालीन, फिर रंग महल आओगी, लास्ट में कौन सी आओगी कुषाण कालीन सभ्यता, यानी कि 1 2 4 3 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर बी आपने सही आंसर है। और जब अगला क्वेश्चन नंबर 47 की बात का, इन सभ्यताओं के उत्खननकर्ता के नाम पर कालक्रम में लगाइए। उत्खननकर्ता को कालक्रम में लगाना, एक यानी अमलानाथ घोष कद गिरी 1952 के अंदर। आगे बात का
आड़गी कनकरी, आड़गी कनकरी ATH सांखला कद करी 1953 के अंदर। गणेश्वर सभ्यता की कद करी 1900 गणेश्वर सभ्यता की कौन 1977 के अंदर कणी कण करी RC अग्रवाल। बागोर की कण करी, बागोर की करी BNA मिश्रा कण करी 1967 के कारण। एंगे कारण 1 2 4 3 आओ क्योंकि गणेश्वर सभ्यता की 1977 के में अंदर हो रही है, परंतु एंगे बागोर सभ्यता की 1967 के अंदर होगी। एंगे कारण 1 2 4 3 आपका ऑप्शन नंबर एक आपका सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन 48 की बात का, इन सभ्यताओं से मिले मर्त भांड के आधार पर पुराने से नए क्रम में लगाइए, यानी कि पुराणु नए क्रम में लगाऊंगा। पुराणु नए यानी कि पहला बागोर सभ्यता साध्य मर्त भांड मिला, अब बात सही है। गिलुड सभ्यता ओसियाई यानी कि ओसियाई आगे, फिर आड़ काला काले लाल रंग में मिले, आ बात सही है। रंग महल ठपा हुआ मुद्रित कला, आप ही बात सही है, यानी कि 1 2 3 4 आओगे ऑप्शन नंबर 1 आप सही आंसर है। और जो अगला क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, इन सभ्यताओं के क्षेत्रफल के आरोही क्रम में लेगा। ये सारनव बड्डी कुणसिया कालीबंगा, सारनव बड्डी है बैंबाद में आओगी आड़ सभ्यता उदयपुरारी बा सारनव बड्डी है, फिर आओगी 3 नंबर पर यानी कि फिर गणेश्वर सभ्यता होगी, बाकट है सिकराई होगी, फिर बालाथल होगी। कारण 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 1 आपको सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 50 आगे आज को एंगे कारण आप अगलो 50 नंबर क्वेश्चन है क्या कालक्रम संबंधित यानी कि आरोही अवरोही सही क्रम में लगाना रहा क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। तो ए क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2026 के अंदर है। ईसाई क्वेश्चन पूछे गया कथन कारणों संबंधित क्वेश्चन पूछे गया दोस्तों, और सागे सागे आप MCQ भी सागे लेके आ रहे हैं। अगलो क्वेश्चन 50 की बात करें, इन सभ्यताओं के कृषि के साक्ष्य के प्राचीनतम क्रम में लगाइए, यानी कि बागोर सभ्यता सारणों प्राचीन है क्योंकि हम पशुपालन संबंधित मिला क्यों बागोर पशुपालन में मिला, फिर कालीबंगा हलजुताई संबंधित मिला। आगे बात करें बालाथलू में जोगा मिला, आगे बात करें हाड़ में तांबा कृषि का उपकरण मिला, यानी कि 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर बी आपने सही आंसर है। और जो अगले क्या अगलो बात करेंगे, इन सभ्यताओं के जिले के अंग्रेजी नाम के A से Z क्रम में लगाइए। सारणों पहला बी आवे, फिर क्या होगा दोस्तों H आओगे यानी कि हनुमानगढ़ आओगो, फिर आओगो सीकर, फिर आओगो उदयपुर, यानी कि 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 ऑप्शन नंबर 1 आपने सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन की बात कराएं, इन सभ्यताओं से मिले आवास प्रमाण के उन्नत से सरल क्रम में लगाइए, यानी कि उन्नत सारणों पहला पक्की ईंट मिलेगी, फिर बाद में कच्ची ईंट मिली, फिर अपन के मिली पत्थर की मिट्टी मिली, फिर अपन मिलियो लास्ट में पहली मिली दोस्तों पक्की ईंट, फिर कच्ची ईंट मिली, फिर पत्थर की मिट्टी मिली, यानी फिर झोंपड़ी मिली, यानी 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर 1 आपने सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 53 का, इन सभ्यताओं को लिपि के साक्ष्य के आधार पर घटते क्रम में लगाइए, यानी कि हड़प्पा लिपि चिन्ह सारणों पहला हड़प्पा लिपि चिन्ह, आप बात सही है। फिर आओगी आड़ में कोई लिपि है ही कोनी, गणेश्वर में कोई लिपि कोनी, बागोर में भी कोई लिपि कोनी। एंगा कारण 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 1 आपने सही आंसर है। और जो वो थे दोस्तों सोचो का क्वेश्चन आवे कोनी पक्का बनेगा न्यू मान लियो लैब असिस्टेंट भर्ती 2026 का अंतर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। सागा रीट पटवारी का जितना भी दोस्त पेपर दे गया होगा बैंक खातर तो न्यू मान लियो गोट ही पीछे क्लास क्योंकि क्लासू 1% बारने कौन सा लास्ट में क्वेश्चन नाम मिलाओ आप लोग पेपर हो जगदीन में लाके दिखाऊंगा क्या आज क्वेश्चन बने लैब असिस्टेंट अंदर भी दिखवा दूंगा दोस्तों क्या देख लो क्वेश्चन बने अपने पेपर के अंदर, यानी कि आप लोग पढ़ाएगा के अंदर। 54 नंबर क्वेश्चन है कि इन सभ्यताओं को समुद्र तल से ऊंचाई के आरोही क्रम मिलेगा। ये सारणों पहला क्या होगी उदयपुर आदि कितनी है 600 मीटर की, राजसमंद फिर आओगी 500 मीटर, सीकर है 400 मीटर है, हनुमानगढ़ आ रही 180 मीटर, यानी कि 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 1 आपने सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन 55 की बात करें कि इन सभ्यताओं को धार्मिक साक्ष्य के स्पष्ट से अस्पष्ट क्रम में लगाइए, यानी कालीबंगा अग्निकुंड संबंधित है, हाड़ पशु बलि संकेत हुआ, गणेश्वर में कोई स्पष्ट है ही कौन, बागोर में आप हम बात करें कोई है ही कौन है कारण 1 2 3 4 आगे। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें का क्वेश्चन नंबर 56 क्या है कि इन सभ्यताओं को व्यापार संबंध के विस्तार के घटते क्रम में लगाइए,
क्रम बूझ लियो, घटतो बूझ लियो, बढ़तो बूझ लियो, आरोही अवरोही बूझ लियो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किए बूझ का तोर मड़ो ये प्रश्न बुझो एक ही आओगो उत्तर बैंक कोई चेंज होवे को नहीं भाई। आपने सारी क्लास के अंदर आ रही है। आगे बात करें गणेश्वर सभ्यता कटेगी है, हड़प्पा तक की है, कालीबंगा राजस्थान तक की है, आड़ कटेगी है, मेवाड़ तक की, बागोर स्थानीय की है। एंगे कांड 1 2 3 4। आगे क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 57 है कि इन सभ्यताओं को पशु का अवशेष के आधार पर विविधता के घटते क्रम में लगाइए। आड़ सभ्यता में क्या मिले अपन बेल भेड़ बकरी सुअर, कालीबंगा में बेल भैंस मिला, बागोर के अंदर भेड़ बकरी मिली, गणेश्वर में क्रम को कम साक्ष्य मिला और एंग कारण ऑप्शन नंबर 1 आप से आंसर है वो जगह। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है का 58 नंबर इन सभ्यताओं के आभूषण साक्ष्य के आधार पर आरोही क्रम में लगाइए। आभूषण साक्ष्य अगर आप पहला होगी बागोर के अंदर मनका मिलिया, आड़ के अंदर तांबे की चूड़िया मिली, कालीबंगा के अंदर क्या मिलियो है पर बागोर के अंदर मनका मिलिया। फिर आओ गणेश में तांबे का मनका मिलिया। फिर बाद में आगे बात करेंगे आप आओगे आड़ के अंदर तांबे की चूड़िया मिली, कालीबंगा के अंदर फाइज की चूड़ी मिली। यानी कि 1 4 2 3 ऑप्शन नंबर 1 आपने सही आंसर है। और जेगो अगले क्वेश्चन की बात करें कि 59 के अंदर 59 नंबर क्वेश्चन है इन सभ्यताओं के उत्खनन में मिले सत्रों के संख्या के अवरोही क्रम में लगाइए। यानी कि पहली पोता कालीबंगा 9 स्तर मिला, आड़ के अंदर 6 स्तर, गिल्लूड के अंदर 5 स्तर, बागोर के अंदर 3 स्तर। यानी कि 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 1 आपने सही आंसर हो जो। अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 60 अंत आज को लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है इन सभ्यताओं के एनसीईआरटी के उल्लेख के पृष्ठों की संख्या के आरोही क्रम में लगाइए। वो देश तो क्या बूझ लियो आप पर निशान प्रश्न याद थोड़ी रहे एमसीक्यू क्वेश्चन आए है तो ऐसा दोस्तों न्यू मान लियो का प्रश्न बनाना गया आजकल तो क्या आप क्या हुआ ऐसा प्रश्न का एनसीईआरटी का पृष्ठों की संख्या ही बूझ ली। पृष्ठों की संख्या थोड़ी याद रखे जाए कि प्रसारणों पहला कौन सी आओ बागोर 6ठी क्लास के अंदर, फिर आओ कालीबंगा, फिर आओ आड़, फिर लास्ट में गणेश्वर आओ 1 2 3 4। एंगे कारण ऑप्शन नंबर 1 आपने से याद समझो। दोस्तों वहाँ वीडियो थाने किया लगी कमेंट करके जरूर बताइयो। थाने कितना क्वेश्चन सही हो है मैंने कमेंट करके जरूर बताइयो। और थाने शुरू को तो मैं बताई कि दोस्तों मैं लास्ट में 2 टॉपिक बताऊंगा जब सारे ज़्यादा क्वेश्चन बने कौन सा है। एक तो कालीबंगा सभ्यता है, एक हड़प्पा सभ्यता है। कालीबंगा और हड़प्पा सभ्यता का सारे ज़्यादा क्वेश्चन बनागा। और एक और बता दूँ फिर दोस्तों फिर एक बना लास्ट में गणेश्वर सभ्यता का। कालीबंगा सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता 3 सभ्यताओं में सारे ज़्यादा क्वेश्चन बनाएगा। एंगे कारण यानी कि अपना 6 नंबर कर लियो 2 क्वेश्चन आने सभ्यता के अंदर कालीबंगा का जे ची हड़प्पा का जे ची गणेश्वर सभ्यता का जे जाएंगे कारण आप रट लियो। और था दोस्तों थाना वीडियो क्या लगी कमेंट करके जरूर बताओ। अपने चैनल श्याम गोस्वामी सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों आप मिला अगली वीडियो में जब तक दोस्तों राम राम।